दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं कांस्टेबल रूप सिंह नरूका। साथियों, आज का टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखें ताकि हम साइबर ठगों से बच सकें। उस संबंध में हम आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेफ्टी टिप्स। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय इन बातों को रखें ध्यान, कभी नहीं होंगे साइबर ठगों का शिकार। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेफ्टी टिप्स। भारत में बैंकिंग फ्रॉड के मामले बढ़ने के कारण अब लोगों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, इनका ध्यान आपको ऑनलाइन पेमेंट करते समय रखना है। इससे आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहेगा। 1 नंबर, पब्लिक वाईफाई या साइबर कैफ़े से न करें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आपको अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखना है तो आप भूलकर भी पब्लिक वाईफाई और साइबर कैफ़े से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन न करें। ऐसा न करने से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ध्यान रखें कि ऑनलाइन पेमेंट अपने प्राइवेट वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के जरिए करें। साथ ही कैश मेमोरी ज़रूर क्लियर करें। जो कैश फाइलें होती हैं हिस्ट्री में, उनको आप क्लियर ज़रूर करें। इससे आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहेगा। 2 नंबर है, वेबसाइट के URL पर ध्यान देना है ज़रूरी। ऑनलाइन पेमेंट करते समय वेबसाइट के URL पर ज़रूर ध्यान दें। URL में HTTP की जगह HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होना चाहिए। यहाँ एस का मतलब है कि यहाँ वेबसाइट सुरक्षित है, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। यदि URL में एस नहीं दिखता है तो भूलकर भी वहाँ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन न करें। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ये उसका एक पेज कोड है। आप इस HTTPS को अवश्य मेंशन करें। 3 नंबर, मजबूत पासवर्ड का करें इस्तेमाल। बैंकिंग ई-कॉमर्स वेबसाइटों में लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड पिन के लिए न केवल मजबूत पासवर्ड बनाना बल्कि समय समय पर उन्हें बदलते रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मजबूत पासवर्ड से आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहेगा और ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार भी नहीं होंगे। 4 नंबर, ऑनलाइन पैसे भेजते समय किन किन बातों का रखें ध्यान। ऑनलाइन पैसे भेजते समय हमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अपना कार्ड इस्तेमाल करने को किसी दूसरे को कभी न दें। कार्ड इस्तेमाल करते वक्त अपना पिन छुपाकर ही इस्तेमाल करें। ट्रांसफ़र होने के बाद रसीद ज़रूर प्राप्त करें। 5 नंबर, एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। एंटीवायरस का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। यह हमारे कंप्यूटर में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से काम करता है। अगर आपके कंप्यूटर में किसी पेन ड्राइव या किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस से कोई वायरस आपके कंप्यूटर में आता है तो वह एंटीवायरस द्वारा रोक दिया जाता है। तो इसी तरह जब हम ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर जाते हैं और उस वेबसाइट पर कोई वायरस या हैकिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमारी प्राइवेसी या प्राइवेट जानकारी की जानकारी ले सकता है, ऐसे टूल को एंटीवायरस रोक देता है। तो अपने कंप्यूटर को ऑनलाइन हैक होने से बचने के लिए आप एंटीवायरस का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे कि आप अपने पर्सनल जानकारी को ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। एंटीवायरस आप परचेज ही इंस्टॉल करें, फ्री एंटीवायरस को यूज ना करें। 6 नंबर है, पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल न करें। हमारी पर्सनल जानकारी और बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी हैक होने का खतरा पब्लिक कंप्यूटर से होता है। पब्लिक कंप्यूटर पर कोई भी व्यक्ति आकर उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आपको कभी भी पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़े तो आप अपने कोई भी पर्सनल जानकारी उस कंप्यूटर से ना डालें और ख़ासकर अपने बैंक की डिटेल या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कभी भी किसी पब्लिक कंप्यूटर से ना करें। यदि इमरजेंसी भी होती है तो आप उस कंप्यूटर से हिस्ट्री को अवश्य डिलीट करें और प्रॉपर ही उससे लॉग आउट हों।
यूपीआई पेमेंट के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। जब से यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मार्केट में आया है, तब से ऑनलाइन भुगतान में तेज़ी देखी गई है। बिल भुगतान से लेकर एक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह से यूपीआई ने ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया है, ठीक उसी तरह साइबर अपराध की घटनाओं को भी बढ़ावा मिला है। यूपीआई पेमेंट के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक नंबर है, यूपीआई पिन किसी से भी न करें शेयर। यूपीआई में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातों में से एक है कि आप अपना यूपीआई पिन किसी के साथ भी शेयर न करें। दरअसल यूपीआई पेमेंट को सफल बनाने के लिए 6 या 4 अंकों के एक पिन का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई पिन बैंक अकाउंट को लिंक करने के दौरान सेट किया जाता है, इसलिए यूपीआई पिन को हमेशा पर्सनल ही रखना चाहिए। 2 नंबर, अपने स्मार्टफोन को हमेशा लॉक रखें। आज के दौर में स्मार्टफोन इंसानी जीवन का अहम हिस्सा बन गया है, जिसमें पर्सनल डाटा से लेकर पैसों के लेन देन आदि की जानकारी होती है। अगर आप यूपीआई के लिए किसी भी ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम पे आदि का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें लॉक के जरिए सुरक्षित करें। लॉक की प्रक्रिया फ़ोन चोरी या दुरुपयोग की स्थिति के मामले में धोखाधड़ी की संभावनाओं को भी कम करता है। 3 नंबर, किसी भी लिंक को न करें क्लिक। आजकल हैकर्स के द्वारा एक लिंक भेजा जाता है जो यूजर्स को एसएमएस या ईमेल के जरिए मिलता है। ऐसे लिंक पर क्लिक करना यूज़र को भारी पड़ सकता है, क्योंकि यह आपके फ़ोन को हैक करने और आपकी पहचान के साथ साथ बैंकिंग पासवर्ड और पिन को चुराने के लिए किया जाता है। अगर आपको भी ऐसे लिंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें ओपन नहीं करें और उस एड्रेस को ब्लॉक कर दें। 4 नंबर, यूपीआई यूजर्स इन बातों को भी रखें खास ख्याल। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमेशा वेरीफाई ऑनलाइन भुगतान ऐप पर ही भरोसा करें। जब भी आपसे कोई डेबिट कार्ड नंबर, इसका एक्सपायरी डेट, रजिस्ट्रेशन या किसी अन्य माध्यम से मांगे तो उसके साथ यह चीज़ें कभी न शेयर करें। इसके अलावा किसी भी यूज़र को ओटीपी भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए भी ऑनलाइन ठगी की जा सकती है। वर्चुअल पेमेंट के दौरान किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से बचें। समय समय पर ऐप करें अपडेट। कई बार ऐप में बग आ जाते हैं, ये खतरनाक होते हैं। इससे भी कई बार पेमेंट के दौरान एरर आ जाता है और आपके खाते से पेमेंट कट जाता है, लेकिन रिसीवर को नहीं मिलते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप समय समय पर ऐप को अपडेट करते रहें। कंपनियां ऐप अपडेट करने बग खत्म करती रहती हैं। 6 नंबर, लो इंटरनेट कनेक्टिविटी में पेमेंट ना करें। कई बार फ़ोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम होती है, यानी नेटवर्क कम होते हैं। ख़राब नेटवर्क के अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वह अक्सर एरर में चला जाता है, इसलिए ख़राब कनेक्टिविटी में पेमेंट से बचना चाहिए। 7 नंबर, रिसीवर बैंक का सर्वर ख़राब हो तो भी न करें पेमेंट। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार पेमेंट के दौरान मैसेज आता है कि रिसीवर बैंक का सर्वर स्लो है या मनी क्रेडिट होने से टाइम लग सकता है। ऐसी स्थिति में पेमेंट से बचें। दरअसल आप जब पे करेंगे तो आपके खाते से पैसा कट जाएगा, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में वह नहीं जाता है। इसमें आपका पैसा 2-3 दिन के लिए फंस जाता है। इसलिए जहाँ पर सर्वर में कोई एरर आता है तो उस समय पेमेंट भुगतान न करें। तो साथियों, ये थे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय किन किन बातों को हम रखेंगे ध्यान। इन सभी को मैंने आपके साथ शेयर किया है और साथियों आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।